Hello, friends. Today we are going to read a new chapter, and it's a very interesting chapter, and it is a part of Anne Frank's life. ये एन फ्रैंक की जिंदगी का एक हिस्सा है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिटन बाय एन फ्रैंक. एक्चुअल में दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए नॉवेल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो एनी फ्रैंक ने लिखी थी. एक्चुअल में बेसिकली इट वॉज नॉट अ नॉवेल, इट वॉज अ डायरी that was full of feelings and experiences of her life. जो उसकी ज़िंदगी की भावनाएं, उसके अनुभव and what was happening in outside world during the period of Hitler. जो जर्मनी का तानाशाह था, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था या अंदर उसके कैसी फीलिंग्स चल रही थी, उन सबको शेयर करती है इस डायरी में. एंड आफ्टर हर डेथ इन 1945 में उसकी मौत के बाद हर फादर ऑटो फ्रैंक ने ये नॉवेल को पब्लिश कराया था. इसने बहुत ही पॉपुलरिटी गेन करी थी क्योंकि ये डायरी, ये नॉवेल एक्सपोज करके रख देती है कि हिटलर की तानाशाही के दौरान ज्यूज लोग जो थे किस तरीके की फीलिंग से गुजरते थे और जो उन पर जुल्म किए जाते थे वो किस हद तक उन्हें सहना पड़ता था. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एन फ्रैंक. एन फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12th June 1929 and she died in February or March 1945. पहले उनकी बहन जो थी एक बड़ी, शी हैड एल्डर सिस्टर मॉर्गॉट फ्रैंक, एंड उसकी डेथ हो गई थी. उसके आफ्टर 2 or 3 days एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी. जिस कंसंट्रेशन कैंप में जिसका नाम था बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप, उसमें इन्हें रखा गया था. जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्यूज लोगों को पकड़ करके हिटलर कंसंट्रेशन कैंप, डिटेंशन कैंप्स या ऐसी गंदी जगह में रख करके पैक करके रख देता था. इवन गैस चैम्बर में रख करके लोगों को मरवा देता था और उन कंसंट्रेशन या डिटेंशन कैंप में लोग मरवा दिए जाते थे या तरह तरह की बीमारियों से मर जाया करते थे. इसी तरीके से इस डायरी में किस तरीके की फीलिंग वो एक्सप्रेस करती हैं. दो दिस डायरी इज फुल ऑफ हैप्पी एक्सपीरियंसेस ऑफ हर लाइफ. हालांकि ये डायरी जो है अच्छे अनुभवों से भरी हुई है. चलिए पढ़ते हैं. राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस समवन लाइक मी. एक डायरी को लिखना मेरे लिए अनोखा अनुभव होता है, मेरे तरह के शख्स के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा पहले नहीं लिखा, केवल इसलिए नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट द लेटर ऑन नीदर I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बाद वाली जिंदगी में हो सकता मैं या कोई और भी इंटरेस्टेड नहीं होगा म्यूजिंग कल्पनाओं में एक 13 साल की लड़की की. ओ वेल इट डजेंट मैटर, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ लिखूं. एंड आई हैव इवन अ ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट. और मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं हर तरीके की चीज़ को निकाल करके रख दूँ अपने सीने से. इसके बाद वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पैशंस देन पीपल. पेपर के अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है. आई थॉट, मैं सोचती हूँ, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड. जब मैं बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही थी, उन दिनों में मैं इस कहावत के बारे में सोचा करती थी. एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड. अपने हाथ में अपनी चिन को लिए बैठी हुई थी. बोर्ड, शी वॉज गेटिंग बोर्ड, वो बोर हो रही थी. एंड लिस्टलेस, और वो बेचैन थी. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट और गो आउट, क्या मैं अंदर रुकूं या बाहर चली जाऊं. आई फाइनली स्टेड, आखिरकार मैं रुक गई. वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहां मैं सोच रही थी. यस, पेपर डज हैव मोर पैशंस. हाँ, पेपर में ज्यादा पैशंस होता है. एंड सिंस I am not planning to let anyone else read this stiff-bagged notebook grandly referred to as a diary. तो जबकि मैं सोच रही हूँ, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट, और मैं प्लानिंग नहीं कर रही हूँ कि कोई भी इस डायरी को पढ़े, तो दिस स्टिफ्ड, सख्त बैक वाली नोटबुक, जिसे शाही तौर पर मैं संदर्भित करना चाहूंगी या डायरी कहना चाहूंगी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मेरा कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता. इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिग डिफरेंस, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता.
Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं वापस आती हूँ अपनी उस पॉइंट पर जो मुझे उत्सुक करता है एक डायरी रखने के लिए. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. सच बात यह है कि मेरा कोई दोस्त नहीं. शी वॉन्टेड टू राइट अ डायरी बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड. वो डायरी लिखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था. होम शी कुड शेयर हर फीलिंग. जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. आपको और ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. किसी को विश्वास नहीं होगा कि एक 13 साल की लड़की पूरी इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेली है. एंड आई एम नॉट. हाँ, और मैं नहीं हूँ. हूँ और नहीं भी हूँ. आई हैव. क्यों? क्योंकि आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर. मेरे लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 साल की बहन है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और यहाँ पर करीबन 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त बुलाती हूँ. आई हैव अ फैमिली ऑफ लविंग आंट्स. मेरा एक परिवार है, प्यारी सी चाचियाँ. एंड अ गुड होम. एक अच्छा घर है. नो, ऑन द सरफेस, अगर सतह की बात की जाए, आई सीम टू हैव एवरीथिंग. मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड. एक सच्चे दोस्त के सिवाय. ऑल आई थिंक अबाउट एंड आई एम विद माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. और जैसा कि मैं सोचती हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ वो अच्छा वक्त होता है मेरी ज़िंदगी का. आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक अबाउट एनी थिंग. मैं किसी बात के बारे में अपने आप को नहीं लाना चाहूँगी. बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स. हल्की साधारण दिन प्रतिदिन की चीज़ें उस बारे में मैं बात करती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. हम किसी के करीब बहुत ज़्यादा नहीं जाते. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. और यही प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट. हो सकता है कि ये मेरी कमी हो. दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. कि हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकते. सीक्रेट नहीं शेयर करते हैं इन एनी केस किसी भी तरीके से. दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चीज़ें किस तरीके की हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. और दुर्भाग्यवश ये बदलने वाली नहीं. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. यही वो वजह है जिस वजह से मैंने डायरी को लिखना स्टार्ट किया. टू इन्हांस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड टू इन माई इमेजिनेशन. मैं अपनी कल्पनाओं में एक लंबे अरसे से इंतज़ार करी गई दोस्त की अपनी इमेजिनेशन में उसकी इमेज को विस्तृत तौर पर फैलाना चाहूँगी या कहना चाहूँगी. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. मैं उस तरीके से फैक्ट्स को नहीं लिखना चाहूँगी डायरी में जैसे कि ज़्यादातर लोग लिखा करते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी दोस्त बने. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और मैं इस फ्रेंड को किटी कहना चाहती हूँ. शी नेम्ड हर डायरी किटी. उसने अपनी डायरी को किटी नाम दिया. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी. जबकि कोई भी नहीं समझ पाएगा मेरे एक भी शब्द को मेरी कहानियों के किटी के लिए. इफ़ आई वर प्लंज राइट इन. अगर मैं सीधी तरीके से इसमें कूद पड़ती हूँ, अगर तुरंत लिखना शुरू कर देती हूँ तो कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या लिखा है. आई वुड रादर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. मैं अपनी ज़िंदगी का एक संक्षेप में स्केच प्रदान करना चाहूँगी, लिखना चाहूँगी वहाँ पर. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. हालांकि मुझे ऐसा करना डिसलाइक है, मैं नापसंद करती हूँ. माई फादर मोस्ट एडोरेबल फादर. मेरे मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्रिय मेरे पापा आई हैव एवर सीन जिनसे मैं मिली हूँ. डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36. जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं करी. एंड शी वॉज 25 और वो 25 साल की थी. माई सिस्टर मॉर्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट. मेरी सिस्टर मॉर्गॉट पैदा हुई थी फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी इन 1926 में. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरी पैदाइश 1929 को 12 जून को हुई थी. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई. माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. 1933 में मेरे पापा हॉलैंड चले गए. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर में हॉलैंड चली गई. एंड मॉर्गॉट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. अपनी ग्रैंड मदर के साथ रुकने के लिए हम दोनों को आचेन भेज दिया गया. मार्गो वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. वो दिसंबर में चली गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मुझे फरवरी में भेजा गया. आई वॉज plunked down on the table as a birthday present for Margot.
मार्गॉट के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर मुझे टेबल पर पटक दिया गया, मतलब प्रेजेंट कर दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। हमारी शुरुआत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में हुई। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई मैं वहाँ ठहरी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ से मैंने फर्स्ट फॉर्म से अपनी शुरुआत करी। इन द सिक्स्थ फॉर्म, और जब मैं छठी में पहुँच गई 6th क्लास में, माई टीचर वॉज मिसिस मिसिस कुप्रेस। मेरी टीचर मिसिस कोप्रेस, द हेड मिस्ट्रेस जो थी, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हमारी जुदाई आंसुओं में हुई। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और वे वाकई दिल को तोड़ देने वाली जुदाई थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल, ग्रैंड मा बीमार पड़ गई, एंड हैड टू एन ऑपरेशन, और उसका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए मेरा बर्थडे छोटे से सेलिब्रेशन में गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, स्टिल लव हर, तब भी मैं उन्हें प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड, ये बर्थडे सेलिब्रेशन जिसका इरादा किया गया, बर्थडे सेलिब्रेशन का जिसका टू मेक अप फॉर द अदर, एक दूसरे के लिए इरादा किया गया कि एक दूसरे के लिए सेलिब्रेट करेंगे। ग्रांड मास कैंडल वॉज लीट अलॉन्ग विद द रेस्ट, दादी माँ की कैंडल भी बाकी कैंडल्स के साथ में जलाई गई। तो द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, माँ बाप, मार्गॉट और मैं। तो दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून, और आज की डेट 20 जून 1942, एंड द सोलोमन डेडिकेशन टू माई डायरी, और ये मेरी डायरी के लिए एक सीरियस डेडिकेशन है। जैसे कि मैं डायरी को लिखने जा रही हूँ, शुरुआत करती हूँ डायरी की। तो द डेट इज रिटन हियर, सैटरडे 20th June 1942, डियरेस्ट किटी और इंटायर क्लास वर क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, हमारा पूरा क्लास अपने बूट्स में क्वैक कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शेकिंग विथ फियर, डर से हिल रहा है। And the reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form. इस वजह से आगे आने वाली मीटिंग जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि अगले फॉर्म में कौन जाने वाला है, हु विल बी केप्ट बैक, और किसे पीछे रखा जाएगा, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। एंड हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास शर्त लगा रहा है। जीएन एंड आई लाफ एट और सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे दो बेवकूफ़ लड़के बैठे हुए हैं, उनकी बेवकूफ़ियों के ऊपर मैं और जीएन हंस रही थी। सीएन एंड जैक्स who have stacked their entire holiday saving on their beds, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग पर शर्त पे लगा दी थी, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, एक दूसरे से कहते तुम हो जो पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट, दूसरा कहता था कि नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, यस यू आर, नो आई एम नॉट। एंड इवन जीज, तो प्लीडिंग ग्लांस्ड, हाल की जीज की जो निगाह रिक्वेस्ट करती हुई, एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, और मेरा नाराजी से फट पड़ना, गुस्सा आना, कांट काम देम डाउन, उन्हें शांत ना कर सका, उन्हें शांत ना कर सका। हम दोनों फ्रेंड्स को देख करके भी वो शांत नहीं हुए। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहना चाहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा डमीज हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि करीबन एक चौथाई क्लास शुड बी केप्ट बैक, वापस रखना चाहिए। तो बट टीचर्स आर मोस्ट, लेकिन जो टीचर्स होते हैं आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर ऐसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स के बारे में और अपने बारे में फिक्र नहीं करती। एंड माई सेल्फ वी विल मेक इट, हम कर लेंगे जैसे तैसे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, जो सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ वो मैथ्स है। एंड एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट, जो कुछ हम सब कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हम एक दूसरे को बताएंगे कि दिल मत खो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, मैं ठीक हूँ विद ऑल माई टीचर्स, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे टीचर्स के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर हैं, 7 men 2 women, 7 आदमी 2 औरतें। मिस्टर कीसिंग,
मिस्टर कीसिंग जो हैं ओल्ड फॉगी, पुराने फैशन वाले, हु टीचेज मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, मुझसे सदियों तक नाराज रहते थे, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे असाइन किया एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक ऐसे पर दिया चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इस बारे में क्या लिख सकते हैं चैटर बॉक्स के बारे में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैंने सोचा चलो बाद में इस बारे में फिक्र करते हैं। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, नोटबुक में टाइटल को लिख लिया। टग्ड इट इन माई बैग, अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रही। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम जब मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, वो नोट जो एसे के बारे में मुझे होमवर्क दिया गया था, मेरी निगाह पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वॉल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी रैम्बल करेगा, मतलब बात करेगा बेमकसद की। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, मैं जानती हूँ ऐसा टॉपिक जब मिल जाता है तो कोई भी मतलब बेमतलब की बात लिखेगा या बड़े बड़े स्पेस छोड़ेगा लाइंस और वर्ड्स के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद अ कन्विंसिंग आर्गूमेंट, लेकिन जो ट्रिक थी वो एक संतुष्ट कर देने वाले आर्गूमेंट, बहस के साथ, टू प्रूव नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातें करने की क्या जरूरत थी, उसके साथ आ गई। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और आखिरकार मेरे एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख डाले। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए थे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मुझसे संतुष्ट हो गए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने बहस करी कि बातें करना स्टूडेंट का व्यवहार होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं अपना इलाज नहीं पूरी तरीके से कर सकती ऑफ द हैबिट, इस आदत से, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी उतनी ही बातें किया करती है जितना कि मैं, इफ नॉट मोर, हालांकि ज़्यादा नहीं। एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अनुवांशिक ट्रेट्स के बारे में, व्यवहार के बारे में, जो आपके अंदर माँ बाप से आदतें आई, उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीसिंग हैड गुड लॉफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर कीसिंग मेरे इस आर्गूमेंट पे बहुत हंसने लगे, बहस पर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैंने अगले लेसन में जारी रखा बातें करना, ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन इनकरेजेबल चटर बॉक्स, लेकिन इस बार इसे माना जाता था एक लाइलाज चटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे हैंड कर दिया। मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, मिस्टर कीजिंग के पास कुछ नहीं था शिकायत करने के लिए। अबाउट 2 होल लेसन्स, पूरे 2 लेसन्स के दौरान। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरे लेसन में, आई हैड फाइनली हैड एनफ, मैं काफ़ी कुछ कर चुकी थी। एंड फ्रैंक, एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन ऐसे इन टाइटल क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, हमें तीसरा ऐसे दे दिया गया सज़ा के तौर पर, जिसका टाइटल था, जिसका नाम था क्वैक क्वैक सेड मिस्टर चटरबॉक्स, ये मिस्टर कीसिंग ने दिया था। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, क्लास पूरा हंसने लगा, दहाड़ने लगा, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, हाल की मैं थक चुकी थी अपनी ओरिजिनलिटी के ऊपर, टैलेंट के ऊपर, किस बारे में, ऑन द टॉपिक ऑफ द चटर बॉक्स टॉपिक पर 2 ऐसे लिखने के बाद मैं थक चुकी थी। इट वॉज द टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, ये वक्त था कि मुझे कुछ और करना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैन, मेरी दोस्त जो सैन थी, तो हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में बहुत अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, उसने मुझे ऑफर किया शुरू से लेकर तक आखिर तक इस एसे को मैं वर्स में लिखूं, पोएट्री में लिखूं। तो एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग मेरे ऊपर मजाक बनाना कोशिश कर रहे थे, विद अ रेडिकुलस सब्जेक्ट,
एक हास्यात्मक सब्जेक्ट के साथ आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं ये श्योर कर दूं कि जोक उनके ऊपर था। आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने अपनी कविता को ख़त्म किया। इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत सी कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी। 3 बेबी डिकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय फादर, जिन्हें फादर ने पीट पीट करके मार डाला था। 3 बेबी डकलिंग्स को, दे क्वैक्ड टू मच, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया करते थे। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे, और खुशकिस्मती की बात यह है कि मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को बहुत अच्छी तरीके से लिया। ही रेड द टॉपिक, ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग टू हिज ओन कमेंट, पूरे क्लास में इस पोम को पढ़ा और अपना खुद का कमेंट दिया। टू द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, दूसरे क्लासेस में भी जा करके पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे इजाज़त मिल गई बातें करने की। एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे असाइन नहीं किया गया और एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन द कंट्रेरी और समाकालीन। मिस्टर की सिंग्स इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और आजकल भी मिस्टर कीजिंग हमेशा मजाक बनाते हैं उस टॉपिक को लेकर के। योर्स एनी, इस डायरी में ये एंट्री उसने करी थी, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री एंड फुल ऑफ ह्यूमर, काफ़ी मजाक से भरी हुई थी, काफ़ी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।